हे फ्रेंड्स, कैसे हो सब। चलो आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं बताती हूँ इंडिया में कुछ एग्जाम है जिसका कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब आप जब भी चाहो एग्जाम दे सकते हो और आपका जो कोई अगर ख्वाहिश होगा आप वो पूरी कर सकते हो। तो उसमें पहले नंबर में आता है गेट एग्जाम, जो कि है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसको देने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं होता है। आप वो गेट एग्जाम देके आप अगर कोई पीएसयूज में अगर मतलब जॉब करना चाहते हो तभी आप गेट एग्जाम दे सकते हो। हालांकि कोई पीएसयू उसका एज लिमिट 28 to 30 तक अपना खुद का एज लिमिट डिसाइड करके रखे हैं। लेकिन आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कोई साइंस और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप गेट एग्जाम कभी भी दे सकते हो अपने लाइफ में। और उसका गेट एग्जाम जो होता है वो एवरी ईयर फेब्रुअरी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में होता है। तो और भी एक है, उसका अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होता है, या कि कोई एज लिमिट नहीं होता है इसलिए। दूसरा एग्जाम जो है एटीएमए एग्जाम है, वो एटीएमए क्या होता है ना, वो एक मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है जिसको देने के लिए आप मतलब अगर आप कोई एमबीए या पीजीडीएम कोर्सेज परस्यू करना चाहते हो इन लाइफ तो आप वो एग्जाम दे सकते हो। ये जो एग्जाम है वो एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वही ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। और लेकिन इसका एक ही क्राइटेरिया है जो कि है आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स रखना होता है। थर्ड और एक एग्जाम है जो कि है नीट है, मतलब थोड़े बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो कि है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल एंट्रेंस मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है। उसका पहला नाम था एआईपीएमटी, कोई कोई लोगों को पता होगा, जो कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता है। इसका कोई अपर एज लिमिट नहीं होता है, लेकिन इसका मिनिमम एज लिमिट होता है 17 ईयर्स। तो फिर अगर कोई भी अपने मतलब किसी भी एज में अगर उसका इच्छा है मेडिकल एग्जाम देने का और मेडिकल पढ़ने का, एमबीबीएस करने का, तो वही नीट एग्जाम दे सकता है। चौथे नंबर पर आता है सीटीईटी एग्जाम, जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करता है, जो कि हमारा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये सीबीएसई हमारा ये एग्जाम कंडक्ट करता है। ये एग्जाम वो लोग देते हैं जिनको पढ़ाने का इच्छा है, जो टीचर बनना चाहते हैं फॉर सेकेंडरी और एलिमेंटरी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अगर कोई भी सीबीएसई के अंडर जो भी केवी होता है या सीबीएसई मीडियम का कोई भी स्कूल्स होता है उसमें पढ़ाने का मतलब टीचर बनने का अगर किसी का ड्रीम है या इच्छा है, वो कभी भी ये एग्जाम दे के पास करके वो टीचर के लिए आप मतलब आप अप्लाई कर सकता है। ये क्योंकि इस एग्जाम का कोई भी एज लिमिट नहीं है। और लास्ट में बोलती हूँ और एक एग्जाम है जो कि है क्लैट एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आप किसी को भी लॉ पढ़ने का मन है, लॉ का कोई भी मतलब कोर्स करने का, जैसे कि यूजी और पीजी का कोई भी कोर्स करने का मन है, ये एग्जाम अपेयर कर सकता है। ये जो एग्जाम है पहली बार 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और अभी इंडिया में आउट ऑफ 27 कॉलेजेस इस एग्जाम के स्कोर के हिसाब से स्टूडेंट्स को एडमिशन में लेते हैं। तो अगर किसी को कभी भी लॉ करने का मन है, वो कोई भी एज में ये एग्जाम अपियर करके लॉ एक लाइक लॉ का स्टडी कर सकता है। चलो आज के बारे में इतना है। और अगर आपको ये एग्जाम के बारे में बहुत कुछ जानना है, पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, तो मैं दूसरा वीडियोस लेके आऊंगी पर्टिकुलरली एग्जाम के बारे में थोड़े बहुत जानकारी देने के लिए। थैंक यू।